There is a lot of buzz around RBI is doing a rate cut. Let's see how it impacts our bond market. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am your host CA राहुल बजाज. आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आरबीआई रेट कट करता है तो उसका बॉन्ड मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होता है, उससे डेट इंस्ट्रूमेंट्स पे क्या क्या इम्पैक्ट होता है और उसका इम्पैक्ट म्यूचुअल फंड्स पे भी, डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स है उन पे क्या इम्पैक्ट होता है. तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन. व्हाट इज अ बॉन्ड? बॉन्ड एक प्रकार का ऋण होता है, डेट होता है, जिसे सरकार, कंपनियां या अन्य संस्थाएं पैसे उधार लेने के लिए जारी करते हैं. जब आप बॉन्ड खरीदते हैं, आप ऋणदाता, इन्वेस्टर बन जाते हैं. और जो संस्था या सरकार बॉन्ड को जारी कर रही है, वो उधार लेने वाली इशूअर बन जाती है. बॉन्ड के जरिए जारीकर्ता आपको एक तय समय पर ब्याज, इंटरेस्ट और अंत में मूलधन, दैट इज प्रिंसिपल, वापस करता है. उदाहरण के लिए, अगर आपने 1,000 का बॉन्ड खरीदा है जिसका कूपन रेट 8% है, मतलब इंटरेस्ट रेट, तो आपको हर साल 80 रुपए का ब्याज मिलेगा. यह ब्याज तय होता है और हर साल आपको मिलेगा, चाहे मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हो या ज्यादा हो. जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट को घटाता है तो बॉन्ड पर क्या असर पड़ता है? बॉन्ड पर आपको जो फिक्स्ड ब्याज, दैट इज कूपन रेट मिलता है, वो हमेशा एक जैसा होता है. अब जब आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट घटाए तो नए बॉन्ड्स पर ब्याज दर भी कम हो जाती है. इससे पुराने बॉन्ड्स की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि पुराने बॉन्ड्स पर उच्च ब्याज मिलता है, जैसे कि एग्जाम्पल में 8% मिल रहा है. क्या होता है जब ब्याज दर घट जाते हैं? पुराने बॉन्ड्स की कीमत बढ़ जाती है, और जब कीमत बढ़ती है तो इस पे का यील्ड घट जाता है. मतलब बॉन्ड की कीमत बढ़ने से उसका इफेक्टिव रेट कम हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो निवेशक को पुराने बॉन्ड्स को ज्यादा कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि पुराने बॉन्ड्स पर ज्यादा ब्याज मिलता है. जैसे कि इस उदाहरण में हमने 1,000 रुपए में बॉन्ड खरीदा और उसका इंटरेस्ट रेट है 80 रुपए, 8% का यील्ड है. मतलब कि आपको आने वाले 10 साल के लिए 80 रुपए हर वर्ष में मिलेंगे. अगर आरबीआई ने रेट कम कर दिया तो क्या होगा? नया जो मार्केट यील्ड है वो 7% है, मतलब नए जो बॉन्ड्स आएंगे वो 7% के यील्ड पे आएंगे. तो उस पे कितना ब्याज मिलेगा? 70. तो क्या होगा, पुराना जो ब्याज मिल रहा है उसको आपने 7% से डिवाइड किए तो बॉन्ड की प्राइस है वो बढ़ जाएगी. हेंस आफ्टर रेट कट द एग्जिस्टिंग बॉन्ड प्राइसेस गेट अलाइन टू न्यू लोअर यील्ड. मतलब अब जब ये बॉन्ड का प्राइस होगा, या ये बॉन्ड जो है 1,000 का, वो 1,143 रुपए में ट्रेड करेगा. इफेक्टिवली इसका अगर 7% आप निकालोगे तो वो 80 रुपए हो जाएगा. इससे एग्जिस्टिंग बॉन्ड होल्डर्स को और नए निवेशकों को क्या फर्क पड़ता है, ये हमें समझना जरूरी है. पुराने बॉन्ड होल्डर्स को, जो पहले से बॉन्ड में निवेश कर चुके हैं, उनको फायदा होता है, क्योंकि उनकी बॉन्ड की कीमत बढ़ जाती है. डेब्ट फंड जो रहते हैं, जो म्यूचुअल फंड हम लोग देखते हैं, तो लॉन्ग ड्यूरेशन के जो डेब्ट फंड होते हैं उनकी नेट एसेट वैल्यू बढ़ जाती है. बॉन्ड्स के प्रकार और रेट कट पे असर, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं और शॉर्ट टर्म बॉन्ड, अलग अलग प्रकार है. यहाँ पे इस वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए हमने 3 कैटेगराइज किए. गवर्नमेंट बॉन्ड पे सबसे ज्यादा फर्क गिरता है, क्योंकि इन पे रिस्क फ्री माना जाता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को रिस्क फ्री माना जाता है. तो जो भी इंटरेस्ट रेट में चेंज होता है, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गए तो बॉन्ड की प्राइसेस बढ़ जाती है. कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की भी कीमत बढ़ जाती है, लेकिन उनका क्रेडिट रिस्क यानी इशुअर की वित्तीय स्थिति देखकर इसे प्रभावित करता है. शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स पर रेट कट का कम असर होता है, क्योंकि ये जल्दी से मैच्योर हो जाते हैं. जब आरबीआई रेट करता है तो बॉन्ड प्राइसेस बढ़ जाती है, बॉन्ड की यील्ड यानी रिटर्न घट जाता है. जैसे अपना पुराना जो 1,000 का बॉन्ड था वो 1,143 रुपए का हो गया, यानी उस पे जो 7% रिटर्न रहता वो 80 रुपीज आता अप्रोक्सीमेटली.
तो इसी तरह रिटर्न जो है इफेक्टिवली वो घट जाता है। लॉन्ग टर्म बॉन्ड की कीमतें रेट कट के समय बढ़ती है क्योंकि इन बॉन्ड्स की लंबी अवधि होती है और इन पर ज्यादा ब्याज मिलता है। जैसे कि 1,000 का बॉन्ड है, उस पे 8% का कूपन रेट है और 80 रुपए अगर पर साल हर साल मिल रहा है, तो आने वाले जब भी समय में रेट कट होंगे तो वो बॉन्ड की कीमत ही बढ़ जाएगी। आइए अब हम देखते हैं बॉन्ड्स, डेट फंड्स और फिक्स डिपॉजिट की तुलना करते हैं। तो डेट फंड जो होते हैं, डेट फंड मतलब डेट म्यूचुअल फंड, ये बहुत लिक्विड होते हैं, यानी आप अपने पैसे आसानी से निकाल सकते हैं और एक ही दिन में ये आपके खाते में आ सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट को तोड़ने पर आपको पूरी राशि निकालनी पड़ती है, लेकिन डेट फंड्स में आप आंशिक राशि भी निकाल सकते हैं। जैसे कि माना आपने एक 10,000 का डिपॉजिट किया हुआ है और 10,000 का म्यूचुअल फंड लिया हुआ है, तो आपको अगर समझो फॉर एग्जांपल कि 2,000 का ही अमाउंट की जरूरत है, तो फिक्स डिपॉजिट में आपको पूरी 10,000 की एफडी तोड़नी पड़ती है और डेट फंड्स में आप 2,000 रिलेटेड ही एनएवी जो यूनिट्स आपको अलोकेट किए हुए उतने ही बेच के आप आपकी धनराशि निकाल सकते हो। आप ओपन एंडेड डेट फंड्स में एसआईपी, लमसम या जब लिक्विडिटी हो तब निवेश कर सकते हैं। मतलब आप आपके पास पैसा आया, आप किसी भी समय अवधि के लिए आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हो, बिना कोई प्रतिबंध के पैसे निकाले जा सकते हैं। इसी में फंड्स के बीच में आसानी से स्विच कर सकते हैं। अगर आपको एक फंड से दूसरे फंड में करना है तो वो भी आसानी से स्विच हो सकता। अगर आपने डायरेक्टली बॉन्ड्स में या फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया है, तो आपका जो भी एफडी का ब्याज एक्रू होता है, तो उसी साल वो टैक्सेबल होता है। बट डेट म्यूचुअल फंड्स में इसका लाभ ऐसा है कि आप जब पैसे निकालोगे तभी वो टैक्सेबल होगा। मतलब इसमें टैक्स को आगे ढकलने के लिए टैक्स प्लानिंग करना संभव है। डाइवर्सिफिकेशन, डेट म्यूचुअल फंड जो है ये कई सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गिल्ड बॉन्ड, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, पीएसयू बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। इससे इसका ओवरऑल रिस्क कम हो जाता है। टैक्स प्लानिंग, इंडेक्सेशन के बाद डेट फंड्स के लाभ को आपके आय में जोड़कर टैक्स लगाया जाता है। आपके दूसरे निवेशों में हुए नुकसान को भी इसी लाभ से एडजस्ट कर सकते हैं। डेट फंड्स की कई श्रेणियां हैं जो अलग अलग जरूरतों को पूरी कर सकती है। चाहे आप कुछ हफ्तों, कुछ महीनों या कई सालों के लिए निवेश करना चाह रहे हो, तो आपके लिए उपयुक्त योजनाएं अवेलेबल है। यह वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बना गया है। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।